नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। निसिंग के अनाज मंडी में पीआर किस्म की धान लेकर गोंदर गांव का किसान मैनपाल पहुंचा। जब किसान गेट पास कटवाने लगा तो मंडी प्रशासन को शक हुआ कि यह धान की ट्रैक्टर ट्रॉली यूपी की है। किसानों का कहना है कि यह धान मेरी है और किसान मंडी के कर्मचारियों पर आग बबूला हो गया और इस बात को लेकर मंडी प्रशासन और किसान के बीच आधा घंटा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मंडी सुपरवाइजर धर्मवीर चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश की पीआर किस्म की धान पर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई हुई है। एक किसान यूपी की धान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडी में बेचने के लिए आया था, लेकिन जब जांच की गई तो धान यूपी का निकला और किसान अपने पोर्टर पर धान को बेचना चाहता था। वहीं जब किसान से पूछताछ की गई तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी से बाहर ले गया। इस पर मंडी सुपरवाइजर धर्मवीर चौधरी ने बताया कि यदि कोई व्यापारी लोकल किसान के नाम पर यूपी व अन्य राज्यों से पीआर किस्म की धान मंडी में बेचता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। कमेटी सचिव श्री बलवान सिंह ने 2 कर्मचारियों के यहाँ गेट नंबर 1 पर ड्यूटी लगाई हुई है ताकि हमारी मंडी के अंदर आउट ऑफ स्टेट की जीरी न जाए। तो इस कारण हमें एक ट्रॉली का पता चल गया कि वह यूपी की जीरी थी, जबकि यूपी की हरियाणा सरकार ने बंद की हुई है, न उसका कोई पोर्टल चालू किया गया। तो नज़दीक गांव है कोई निसंग के पास, उस गांव का जमींदार अपने पोर्टल बेचना चाह रहा था, तो मार्केट कमेटी के कर्मचारियों ने उसको ऐसा नहीं किया, उसको मना कर दिया। फिर वो बदतमीजी से पेश आने लगा। जब वो बदतमीजी से पेश आने लगा तो कर्मचारी मार्केट कमेटी के वहाँ इकट्ठे हुए, उनको देख कर वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए यहाँ से। जी, क्या कार्रवाई की सर उस पर? वो सचिव मार्केट कमेटी के नॉलेज में है, जो कार्रवाई करेगा सचिव मार्केट कमेटी श्री बलवान सिंह ही करेगा। अंबाला में डेंगू दिन पर दिन पैर पसारता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर सतर्क है। अंबाला में कुल 152 मामले हैं, जिनमें से 72 मरीज बुखार के दर्ज पर दाखिल हैं, जिनमें से कुछ की डेंगू रिपोर्ट आनी बाकी है तो वहीं कुछ की आ चुकी है। डेंगू को लेकर सैंपलिंग भी युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं प्लेटलेट्स को लेकर लोगों को असमंजस बनी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है कि प्लेटलेट्स चढ़ाना डेंगू का इलाज नहीं है। अंबाला में आज की तारीख में 152 जो हैं अब तक डेंगू के मरीज आ चुके हैं, डेंगू पॉजिटिव के। तो सर कितने इसमें से एडमिट हैं, किस तरीके से भी इलाज चल रहा है? देखिए, कुल हमारे पास हमारे 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में, यानी कि अंबाला सिटी का सिविल हॉस्पिटल, अंबाला कैंट का सिविल हॉस्पिटल और नारायणगढ़ का सिविल हॉस्पिटल, इनमें मिलाकर अब तक कुल 72 मरीज़ दाखिल हैं। लेकिन ये सब डेंगू के मरीज़ नहीं हैं, ये फीवर के साथ एडमिट हो रखे हैं। इनमें से कुछ की पुष्टि हुई है और कुछ का रिपोर्ट अभी आना बाकी है और कुछ जो है वो डेंगू नेगेटिव है। तो सर क्या टेस्ट भी किए जाएंगे कोविड की तर्ज पर युद्ध स्तर पर आगे? देखिए, बिल्कुल हम हमारी टीमें जो हैं वो जिन इलाकों में हमारे पास डेंगू के मरीज़ निकल के आ रहे थे वहाँ पर हमारी टीमों ने एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस दोनों शुरू कर दी हैं। जो भी डेंगू का पॉजिटिव मरीज़ मिला है उसके घर के 50 घर इधर 50 घर उधर, जो भी लक्षणों वाला मरीज़ मिला उस सबके सैंपल किए गए हैं और जो निकटतम उसके रिलेटिव हैं उन सबके सैंपल हम ले चुके हैं। और इस तरह से हमारा जो सैम्पलिंग का तरीका जो है वो कोविड के हिसाब से ही हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, उसी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं ताकि इस महामारी को ज़्यादा आगे बढ़ने से रोका जा सके। फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहां फरीदाबाद के सेक्टर 25 कृष्णा कॉलोनी से एक 12वीं की कक्षा का छात्र पिछले 18 दिनों से गायब है और उसकी मां अपने बच्चे को खोजने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। बच्चे की मां के मुताबिक वह थाने और मिसिंग सेल के चक्कर काट चुकी है और उन्हें और पुलिस की तरफ से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस इस बच्चे को खोजने में कोई अहम भूमिका निभाती है? क्या पुलिस एक मां को उसके बेटे से मिला पाएगी? घर से कोई दिक्कत ही नहीं सर उसको ना कभी कोई दिक्कत हुई ना कुछ प्रॉब्लम। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था जी, और क्या उसको कोई प्रेशर दिया गया था पीछे से, मुझे नहीं पता सर। लेकिन वो आया और मम्मी से चाय की बात बनवा के मम्मी पूछ रही है मेरे से कि सोनू आया है। मैं बोला नहीं, तो जब से वो गायब है जी। अब थाने में जाते हैं जी तो थाने में कोई सुनवाई नहीं होती नहीं है। साइबर सेल में गए थे जी तो बोले 3 नंबर अननोन नंबर आए हैं, लेकिन वो हमें कोई खबर ही नहीं दे पा रहे। पुलिस कहीं सहायता नहीं कर रही है? नहीं, कहीं से सही कोई हेल्प नहीं। कब से गायब है ये सर? 6 तारीख से गायब है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 12वीं में सर। कोई शक किसी पे? सर शक क्या, वो कोई 5-6 लड़कों पर शक था जी। वो पुलिस वाले बुलाते कहते पैसा मांगता था जी। पढ़ने वाला बच्चा पैसा क्यों मांगेगा? अच्छा, तो 3 लड़के आए थे भी सर, पता नहीं कोई प्रेशर था कि क्या था, ये मैं भी नहीं पता पाऊँगा, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं है सर। और वो जो नए 3 नंबर आए थे दिल्ली के, लास्ट लोकेशन पता चल रही है सर नेहरू प्लस के, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही सर।
हमारी मतलब पुलिस ने अभी तक कोई आपकी कोई सहायता सुनवाई नहीं है सर। संतुष्ट नहीं है आप कार्यशैली से पुलिस? नहीं, कोई साइबर सेल से भी और जी अपने थाने से भी, सेक्टर 58 से भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। फ़ोन करते हैं जी, फ़ोन रिसीव भी नहीं होता जी। कभी कभी आप फ़ोन रिसीव करते हैं तो कहते हैं जी आप लोग ढूंढो। सर हम तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो कोई सर हेल्प करेंगे। मोबाइल साथ में है भाई के? मोबाइल सर साथ में था, लेकिन उस दिन के बाद अलावा मैं भी नहीं बताऊंगा सर, बंद कर रखा उसने या क्या हो गया मोबाइल सर, मुझे भी नहीं पता सर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर करनाल स्थित होटल प्रेम प्लाजा में प्रदेश सरकार द्वारा 7 सालों में किए गए 7 कमाल गिनाने पहुंचे थे। पीआर टीम द्वारा लिखी गई उपलब्धियां तो शिक्षा मंत्री ने बखूबी गिनाई, लेकिन जब उनसे करनाल में विकास के नाम पर हो रही फिजूल खर्ची, आसमान छू रहे रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम और 11 महीने से जारी किसान आंदोलन को लेकर बात की गई, तो मंत्री जी सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। दरअसल आगामी 27 अक्टूबर को राज्य की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जिम्मेदारी सीएम कैबिनेट में मंत्रालय संभाल रहे तमाम मंत्रियों को दी गई है। इसलिए करनाल में प्रदेश सरकार के 7 कमाल गिनवाने के लिए शिक्षा मंत्री शहर के प्रेम प्लाजा पहुंचे और जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने जानकारी रखी। आपको काबिलियत के आधार पर मिलेगी, अगर आप में काबिलियत है तो। दूसरा एक अविश्वास था डेवलपमेंट का, मतलब लोगों के मन में था कि डेवलपमेंट का मतलब है तो जहां सरकार का प्रतिनिधि है वहां तो डेवलपमेंट होगी, और वहां भी उसकी डेवलपमेंट होगी जो मुख्यमंत्री के नजदीक का आदमी है। पिछले टाइम में ये रहा है। और आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी उससे पहले पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा थी कि डेवलपमेंट तो कहीं 1-2 जगह जहां है वहीं होगी डेवलपमेंट, बाकी जगह डेवलपमेंट नहीं होगी। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमारी सरकार बनी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया कि कहीं विकास नहीं होगा। अगर हमारा विधायक नहीं भी चुन के आया तो हमने कहा कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उस जनता का भी विकास का काम हम वहां भी करेंगे। और आज 7 साल लगे और आपके सामने है कि आज कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कहने वाला कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की गड़बड़ की है कि भाई करनाल का तो विकास करा दिया या इस साइड का विकास करा दिया, हमारा विकास नहीं किया। तो आज सारा हरियाणा ये मानता है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सबके लिए काम करें। इसी प्रकार से जो किसान की बात है, किसान के लिए जो काम किया, अब जिस प्रकार से फसलों की खरीद की बात, और 2 फसलें हैं, गेहूं और धान है, उसको तो सारी सरकारें खरीदती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन उसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया। ऐसा मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सरकार ने किया नहीं जिस प्रकार का हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके साथ साथ सुधारों की जो शुरुआत की, बिजली की बात थी, जब पहली सरकार बनी तो पहली सरकार ये बात कह के आई थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं किया। जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसके लिए करना है कि मेरा गांव जगमग गांव, एक योजना चलाई और उसमें हमने शुरुआत की कि बिजली के मीटर बाहर निकलेंगे, तारे बदलेंगे, ट्रांसफार्मर बदलेंगे। और आज आपके सामने है कि 5200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा करनाल में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक प्रेस वार्ता की गई। पार्टी के हरियाणा के उत्तरी जोन के अध्यक्ष डॉक्टर बीके कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी गत वर्षों में डॉक्टर सुशील गुप्ता सांसद एवं सह प्रभारी के नेतृत्व में एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है। आमजन के हो रहे शोषण के विरुद्ध जो घोटाले भाजपा शासन के दौरान हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए एक घोटाला पर्दाफाश अभियान का आरंभ नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर करने जा रही है। डॉक्टर कौशिक ने कहा कि आरटीआई व विभिन्न विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर इस घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा। आप जानते हैं कि करनाल के जो विधायक हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और जब भाजपा सरकार 2014 में और 2019 में सत्ता में आई उस समय इन्होंने 384 वादे किए थे, और जो मुख्य वादा था अन्य के अलावा 384 को हम छोड़ देते हैं, एक था कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनकी जेल की हवा खिलाएंगे। अनेक लोगों पर 7 साल में मुकदमे चले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई मुकदमे हैं, परंतु अब तक किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी चिड़िया को ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में अंदर नहीं कर पाए। अब सीएम साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खुद गृह क्षेत्र में 50-60 साल पहले कुछ लोगों ने वाल्मीकि चौक से लगती हुई जो सरकारी शामला ज़मीन है, जो लगभग
32 बीघा और 7 बिस्वा है। उस पर आम लोगों की तरह, शहर छोटा था उस टाइम, 50-60 साल पहले, देखिए कितना था करना। तो उन्होंने रामलीला करनी शुरू की और धीरे धीरे 11 मेंबर की एक कमेटी बनाई और उसको रजिस्टर्ड करा लिया। धीरे धीरे उस 32 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन पर रामलीला सभा रजिस्टर्ड का कब्जा हो गया। करनाल में लगभग, जब करनाल बना, पानीपत से अलग हुआ, और उससे पहले 66 में जब करनाल बना, पानीपत और करनाल इकट्ठे थे, तो उस समय हजारों बीघा ज़मीन जो थी वो सामलात थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि 32 बीघा और 7 बिस्वा का आज तक भी कोई रिकॉर्ड के अंदर जो दिखाया जाता है, जो आरटीआई और अन्य सूत्रों से, हमारे एक मित्र हैं नरेंद्र सुकन जी, फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं, उन्होंने जो आरटीआई लगाई, उससे जो पता किया, उसमें यह आया कि सरकार खुद मानती है कि इस ज़मीन पर, कुछ ज़मीन पर रामलीला सभा का कब्जा है। वो 2015 का एक नोटिस है, 25 जून 2012 का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि इंतकाल नहीं हुआ आज तक उसका। सरकार ने 2012 में राजस्व विभाग होता है अपने हरियाणा में, उन्होंने इनको लेटर डाले, फ़ोन किए कि आप अपने कागजात भेज दें। आज तक कोई कागज नगर निगम के द्वारा नहीं भेजा गया। हरियाणा सरकार में पर्यटन विभाग के चेयरमैन व पुंडरी हलके के विधायक रणधीर सिंह गोलन ने अपने 2 साल के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर एक विशाल जनसभा बुलाई। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी जनता के सामने रखी और इसी के साथ उन्होंने आने वाले समय में करवाए जाने वाले विकास कार्यों की भी जानकारी दी। खासतौर पर उन्होंने हलके के गाँव गेडू में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का जिक्र किया। इसी प्रकार पाई गाँव में गंदे पानी की निकासी के लिए किए जा रहे कार्य की भी उन्होंने खुलकर सराहना की। और मेरा पिछले साल भी मन था भी रैली करी जावा, लेकिन कोरोना की वजह से मैं भी बीमार था और कोरोना लग गया था। मैं अपनी छत्ती बरादरी की जनता का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता था, इसको लेकर आज की जनसभा। तो कितने का कुछ गारंटी दिया आपने? वहाँ तो मैंने बता दिया आपको, पढ़ते रहिए। तो क्या मुख्यमंत्री जो है वो ईमानदार है, लेकिन अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, ये आपने मंच से कहा, तो क्या कहना है? आप लोग पत्रकार हो, छायाकार हो, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दिया है कि जो इतनी खराब कणक जिसको जानवर भी नहीं खाते, इंसान के लिए डिपो में भेज रहे हैं, और डीसी साहब पर लिखितमा देने के बावजूद भी उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका क्या अंदाज है आप लोग लगाओ। वेरी गुड जी सर जी। कैथल विधायक की तरह क्या अधिकारी नहीं मान रहे? नहीं, मैंने कहा पिछले दिनों मेरे को 1-2 डिपार्टमेंट में पुंडरी के अंदर दिक्कत थी, और आप जैसे छायाकार और पत्रकार साथी ने पूछ लिया था और मैंने बेबाकी से कह दिया था पुंडरी में ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जिला स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनको ठीक करने का काम करें। बड़े अधिकारियों के खिलाफ सीएम को शिकायत करेंगे या उनके संज्ञान में मामला लाया जाए? सारे काम करूँगा और सारे विधायक लेकर करूँगा, कल्ला नहीं करता। मंत्री ने भी लेवांगे, ईश्वर सिंह ने भी लेवांगे, भाई लीला राम जी ने भी लेवांगे। देखो हमारा आपस में चारों विधायक का तालमेल बढ़िया है, आराम काम करना चाहो ईमानदारी। आपकी गठबंधन सरकार और गठबंधन सरकार के नेता हैं राजू ढोल पाई, उन्होंने काफ़ी आरोप आप पर लगाए हैं। नो कमेंट, मैंने बता दिया, नो कमेंट। विधायक जी, कनाल कत्थ रोड एक 4 लेन बन चुका है, लेकिन गांव ठुंटा में अवैध कट है और दुसाने के ऊपर भी अवैध कट है, उनको कहीं ना कहीं जहाँ पर अवैध कट है उसको ठीक कराने का काम करेंगे। और वो लोगों की डिमांड पर रखे हुए, कहीं रविदास का मंदिर है, कहीं आबड़ी वाली रोड है, कहीं संगरौली वाली रोड, इसलिए का एक थोड़ी सी वहाँ बीड़ी भी है, थोड़ी इसका। जटलाना थाना क्षेत्र के एक प्लाई की फैक्ट्री के क्वार्टर में एक व्यक्ति को मोबाइल चोरी करते हुए क्वार्टर में रह रहे मजदूरों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर लोगों ने उसकी धुनाई कर दी और जटलाना पुलिस के हवाले कर दिया। युवक यमुनानगर के बाड़ी माजरा का बताया जा रहा है, जिसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जिस पर चोरी करने के लिए वह आया था। और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जो मोटरसाइकिल चोर से मिली है यह उसने गुड़िया के पास मादलपुर रोड से चोरी की थी और जिसकी जगाधरी थाने में शिकायत भी दी गई है। मोटरसाइकिल किसी सरवन यादव के व्यक्ति की बताई जा रही है। चोरी करने आए व्यक्ति के साथ एक चोर और भी आया था जो मौके से फरार हो गया। इस बारे में जटलाना थाना प्रभारी धर्मपाल से बात करने पर बताया गया कि पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और जो भी कार्रवाई बनती होगी उसे की जाएगी। हाँ, चोरी हुई थी जी, पता नहीं एक लोकल बंदा रूम पे घुसा था
तो मैं यहाँ पे सो रहा था, तो सो के वो बीड़ी मांगने के लिए गया अंदर। इधर एक बंदा पुलिस हट में सो रहा था अभी, तो वो मोबाइल यहाँ पर क्या बोलता है वो ऐसा उस पर लपट के लेके जा रहा था वो। अच्छा, चोरी कर लिया था फोन? हाँ, फोन उठा लिया था उसने वहाँ से। कितने फोन उठाए थे? मेरा ही था, एक ही फोन था, उधर मेरा एक बंदा था। अच्छा, तो वो उठा लिया था फोन। उठाने का बाद वो निकालने वाला था, जो मेरा बंदा वहाँ पे सो रहा था उसने देख लिया, उसने बुलाया, फिर तुरंत जो बंदा चोरी किया तुरंत मोबाइल लेके उसको दिया था, ले भाई तेरा मोबाइल मैं जा रहा हूँ ले। এখন एक लोकल बंदा जिसको हम जानते नहीं वो मोबाइल लेके भाग रहा है, जो आप उसको पकड़ लिया हो तो किस लिए आप मोबाइल देने के गिला, तो वो चोरी के इरादा था तो आया था, इसलिए उसको पकड़ के रूम पे बंद किया था यहाँ पे। सोफिया कन्वेंट स्कूल कालका में प्लास्टिक मुक्त भारत विषय पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने तथा पुनः प्रयोग न करने के लिए संदेश दिया। लघु नाटिका की प्रस्तुति से प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से सभी को अवगत कराया गया और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए स्लोगन प्रस्तुत किए गए। करनाल के मानव सेवा संघ में रोहिला राजपूत समाज की ओर से महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महाराजा रणबीर सिंह रोहिला के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। महाराजा रणबीर सिंह रोहिला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रोहिला राजपूत समाज के लोगों ने उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर रोहिला राजपूत समाज के प्रधान सतपाल रोहिला ने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें संस्कारवान बनाएं। आज हम अपने राजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती मनाने के लिए यहाँ रोहिला समाज एकत्रित हुआ है। और जैसे कि हमारे पहले हमें अपने राजा के बारे में पता लगा और इन्होंने 1204 से लेकर 1254 तक इनका राज्य रहा। इनका राज्य रामपुर सहारनपुर के बीच में रहा और उन्होंने बड़े अच्छे कार्य करे और हमें इन पर बड़ा गर्व है। और इसी बात को देखते हुए अब हमने यहाँ एकत्रित होकर ये प्रण लिया, हम इनके बताए हुए कार्य पूरा करेंगे और इनके चरणों पर चलकर इनका नाम रोशन करेंगे। साथियों, भारतीय परंपरा अनुसार संपूर्ण नारी जाति के लिए अखंड सौभाग्य एवं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के पावन अवसर पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा ने अपने निवास पर इस पावन अवसर पर सुहागिनों द्वारा पढ़ी जाने वाली कथा व पूजन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला महिला मोर्चा व क्षेत्र की महिलाओं ने परिवार की भांति भाग लिया। इस अवसर पर लतिका शर्मा ने पत्रकारों के माध्यम से संपूर्ण देश व प्रांत की नारी शक्ति को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए अखंड सौभाग्यशाली होने की कामना की। आज करवा चौथ का बहुत ही पावन पर्व है, जिसमें बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए और ये भी कामना करती है कि स्वास्थ्य बढ़िया रहे और उनका वर्चस्व हम अपने परिवार के ऊपर बना रहे। और करवा चौथ पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे क्षेत्र में सभी बहनें मिल करके हम इस करवा चौथ के पर्व को मनाते हैं, कथाएं सुनते हैं और उसके बाद बहनें सुबह से जल तक नहीं ग्रहण करती और रात को चंद्रमा के आने पर ग्रहण करती हैं और यही सारे दिन आशीष देती हैं कि सभी बहनें अपने पतियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए इस व्रत को कठिन से कठिन तप को करती हैं। और मैं सभी को बहुत बहुत आज शुभकामनाएं देती हूँ इस करवा चौथ के पर्व पर कि हमेशा ही मिलजुल करके हम इस पर्व को मनाते रहें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।